हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। तो लास्ट वीडियो में हमने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाया था जिसमें कि हमने बताया था कि कैसे अगर आपको एक्सेल में ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे फ्रॉम मल्टीपल यूजर से। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि आप ऐप सीट का यूज करके आप आसानी से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। बट वो डाटा जो कलेक्ट होता है वो गूगल सीट में होता है। तो हम उस चीज को कैसे एक्सेल में लेके आए, वो भी बिना वीबीए के। इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है कि हम कैसे ऑनलाइन डाटा कलेक्शन करेंगे और अपने एक्सेल सीट में उस डाटा को लेकर आएंगे एंड उसके अनुसार उस डाटा के साथ हम अपने मन मुताबिक रिपोर्ट को जनरेट कर सके। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA. अभी तक आपने देखा था कि कैसे आपको अगर मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर बनाना है तो ऐप सीट का यूज करते हुए अपने एक्सेल को मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आप ऐप कैसे बना सकते हैं ऐप सीट में, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल से बताया है कि कैसे एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ऐप सीट में जो कि आपके एक्सेल के साथ काम करेगा। अब यहाँ पे कोई भी डाटा अगर हम सेव कर रहे हैं, कोई नया एंट्री, अब यहाँ पे हम जो भी डाटा एंट्री कर रहे हैं वो क्या हो रहा है कि सपोज दैट मान लो कि हम यहाँ पे एक नया एंट्री ऐड करते हैं। चलो साउथ नहीं करते हैं, सेंट्रल करते हैं इस बार। महाराष्ट्र में जाते हैं, पुणे से लेते हैं और नाम हम दे देते हैं कि रिया शर्मा, और प्रोडक्ट हमारा सी हो गया, और अमाउंट हम कर देते हैं 5000 और सेव कर देते हैं। तो अभी आप देखना यहाँ रिया शर्मा और सौरभ और दो लोगों का एंट्री हमें दिख रहा है क्योंकि ये हमने एंट्री किया। अब ये डाटा सेव कहाँ हो रहा है? तो ये डाटा सेव हो रहा है आपके गूगल सीट में। आप यहाँ पे देखोगे ये डाटा यहाँ पे सेव हो गया। अब आप गौर करना, यहाँ पे दो ईमेल आईडी से एंट्री हुए है डाटा, जिसमें दो जो है वो तो मैंने अपने ईमेल आईडी से किया है। जो आप पहला दूसरे नंबर रो का डाटा और चौथे नंबर रो का डाटा वो हमने एंट्री किया है, और ये डाटा जो है किसी और यूजर के द्वारा इंटर किया गया है। अब इशू ये है कि अगर गूगल सीट हम किसी के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा, उनको सारा डाटा दिखाई देगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसे एक्सेल में इस तरह से ऑटोमेट करें कि जो बंदा लॉगिन करे वही अपना डाटा केवल देख सके, और उसके लिए आपको गूगल सीट ना खोलना पड़े, ना ही आपको ऐप सीट खोलना पड़े। आप सिंपल एक नए एक्सेल फाइल में इस फाइल को डाटा को फेच कर लें, और उसके अनुसार आप क्या करो कि जो भी एनालिसिस बनाना है वो एनालिसिस कर लो उस डाटा के साथ। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि यहां तक तो हमने कर लिया था, लेकिन अब इस चीज को यानी इस डाटा को अपने एक्सेल सीट में कैसे ले जाएंगे। तो चलिए इसी पे आज हम बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है, और इसमें कोई भी वीबीए का कोड यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको सिंपल करना क्या है, तो चलिए आपको सबसे पहले क्या करना है समझिएगा। यहाँ पे जो डाटा आपका है उसको आप शेयर कर दीजिए, और शेयर करने से पहले ध्यान रहे कि यहाँ पे एनी वन विथ लिंक कर देंगे, रेस्ट्रिक्टेड नहीं करेंगे। एनी वन विथ लिंक करके इसको कॉपी लिंक कर दीजिए, राइट, और डन कर दीजिए। उसके बाद कोई भी एक नया ब्राउजर खोलिए और उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए। जब आप पेस्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये किसी भी सिस्टम पे ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो की है इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है यहां से लेके यहां। ध्यान रहे, देख लीजिए कि यहां से लेके यहां तक आपको इसको कॉपी करना है, राइट। और इसको यहां पे हम पेस्ट कर लेते हैं, ये हमारा की हो गया, राइट। उसके बाद हमारा आता है कि इस स्प्रेड शीट में जैसे देख लो, यहाँ पे देखना लास्ट में क्या है, जीरो है। लेकिन जैसे ही हम दूसरा सीट सेलेक्ट करेंगे तो इसके लास्ट में कुछ और नंबर है। तो हमें अगर इस डाटा को लेना है, केवल इसके लास्ट का जो गिड नंबर है वो क्या है, जीरो है। तो जीरो कॉपी कर लेंगे हम, और हम इस नोट पैड में चलते हैं और यहाँ पे गिड इक्वल टू जीरो कर देते हैं, ये रख लेना है। अब उसके बाद क्या है ना, इस सबको आप बंद कर दीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने एक्सेल में। कोई भी एक एक्सेल नया ले लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, आपने यार आप लोग यूज किए होंगे, पावर क्यूरी का यूज करते हैं, सेम वही मेथड यहाँ पे यूज करना है। डाटा में जाइए,
गेट डाटा में जाके फ्रॉम अदर सोर्स करके फ्रॉम वेव कर दीजिए, राइट। और यहाँ पे क्या लिखना है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है HTTPS, उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन देकर, यहाँ पे सेमी कॉलन देकर डबल कोड देना और लिखना है spreadsheet.google.com। ठीक है, फिर से यहाँ पे स्लैश देना है आपको और यहाँ पे लिखना है TQ, क्वेश्चन मार्क दीजिए, फिर लिखिए TQX। ध्यान रहे यहाँ पे अगर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो आपको भी स्मॉल लेटर में लिखना है, इक्वल टू आउट, और यहाँ पे सेमीकोलन देना है और लिखना है HTML एंड की, राइट। HTML एंड की इक्वल टू, और जो हमने की को कॉपी किया था उसी चीज को यहाँ पे डालना है। तो हमने यहाँ पे कॉपी किया है तो इस की को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और लिखेंगे एंड गेट इक्वल टू, स्मॉल में लिखना है गेट इक्वल टू 0। बस यही इतना लिखना है और ओके करना है। जब इसे आप ओके करेंगे तो थोड़ा देर टाइम लेगा डाटा को फेच करने में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट के नाम से है तो मुझे ये नहीं लेना है, कौन सा लेना है, टेबल 0। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको ऑटोमेटिक अपडेट पे डालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे टेबल 0 के नाम से आ गया, तो इस पे डबल क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे सॉरी डबल क्लिक नहीं करना है, इस पे राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे कर देना है रिफ्रेश एवरी 1 मिनट। अब ये क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये फाइल रिफ्रेश होता रहेगा। अब जैसे ही हम कोई डाटा एंट्री करते हैं, सपोज दैट मान लो अभी आपको यहाँ पे दो चीजें दिख रही होगी, एक मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा, किसी दूसरे यूजर का है। यहाँ पे दो जो एंट्री है, पहला और लास्ट वाला, ये हमने अपने यूजर ईमेल आईडी से एंट्री किया है, जबकि अभी जो मैं एंट्री करने जा रहा हूँ किसी दूसरे ईमेल आईडी से। तो वो क्या होगा, कैसे यहाँ पे अपडेट होगा वो देखते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने एक डाटा डाला। तो चलिए हमने सेंट्रल डाला, हमने महाराष्ट्र डाला, अमाउंट नागपुर डाल दिया, नेम हमने कर दिया आर्या देशमुख, प्रोडक्ट हम जे ले लेते हैं और अमाउंट कर देते हैं 20,000 और इसे हम कर देते हैं सेव। अब जैसे ही सेव करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि डाटा यहाँ नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने इसमें सेट कर रखा था कि हर 60 मिनट पे ये डाटा को रिफ्रेश करेगा। इसे और कम करना है तो इसे कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल भी कर सकते हैं। चलिए तब तक एक दूसरा एंट्री करते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम और इस बार कर देते हैं ईस्ट का, उसके बाद हम कर देते हैं झारखंड, यहाँ पे डाल देते हैं जमशेदपुर एंड नाम डाल देते हैं हरिद्वार और प्रोडक्ट कर देते हैं एफ एंड देन अमाउंट कर देते हैं 10,000 एंड सेव करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों डाटा अपडेट होगा, लेकिन यहाँ अभी तक नहीं आया। लेकिन जब आया तो क्या हुआ, अभी आपके सामने ही ऑटोमेटिक अपडेट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे दो डाटा आए, राइट, क्योंकि दो हमने एंट्री किया था। अब सवाल उठता है कि हमने तो एक यूजर से किया है, एक दूसरे यूजर से करके देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल के ऐप में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे दूसरे ऐप से है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और सेल्स डाटा में जाके यहाँ पे एक नया एंट्री करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, केवल दो ही दिख रहा है, क्योंकि जो हमने एंट्री किया था वही हमें यहाँ दिख रहा है। और उसी में स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हैं कि जो इस मोबाइल से एंट्री हुआ है वही डाटा दिख रहा है। आप देखेंगे कि मोबाइल कंप्यूटर पे रिया शर्मा है, सारिया कौर है, लेकिन आपके मोबाइल पे उसका नाम नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे एक नया और एंट्री करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चल के हम यहाँ पे ले लेते हैं नागालैंड, डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं दीमापुर एंड नेम एक ही नेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेते हैं एफ और अमाउंट हम कर देते हैं 5,000 और हम सेव करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक नया एंट्री तो हो गया, लेकिन हमारे इस मोबाइल में नहीं दिख रहा है। उसके साथ और चलते हैं, अब देखते हैं कि हमारा डाटा जो है हमारे एक्सेल सीट में आया कि नहीं आया। तो एक्सेल सीट में आने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये 1 मिनट में ही रिफ्रेश होगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप इसे मैनुअल देखना चाहते हैं तो अभी हम क्या करते हैं, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डाटा आ गया। और आपको बताते हैं कि ये डाटा हमने बनाया था किसके लिए, डाटा कलेक्शन के लिए। अब अगर आपके पास ये डाटा आ गया तो इस बेस पे आप पाइवोट चार्ट के थ्रू आप एक अच्छा सा डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो मुझे आपको ये बताना था कि कैसे आप अपने इंप्लॉय से या स्टाफ से डाटा कलेक्ट कर डेली का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।